किसी ने बोला लोकतंत्र खतरे में है, किसी ने बोला हिंदू धर्म खतरे में है, किसी ने बोला माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, तो किसी ने बोला राम मंदिर बनाया जा रहा है। पर जो भी हो, भारत की जनता ने बोला कि ये देश यहाँ की जनता के द्वारा चलाया जा रहा है। ये हुआ है बेस्ट इलेक्शन इस समय के हिसाब से, क्योंकि ना ये पार्टी जीती ना वो पार्टी जीती तो सिर्फ भारत की जनता जीती। क्योंकि कुछ बड़े बड़े नेताओं का घमंड चूर हो गया और कुछ नेताओं का वहम दूर हो गया। कुछ छोटे छोटे नेता जीत गए और मैं सच बताऊं तो कुछ पॉलिटिशियन के करियर तो बीत गए। पर देखो, ये पहला ऐसा इलेक्शन देखा है मैंने जिसमें सब जीत गए, मतलब लगभग कोई हारा ही नहीं है। अगर तुम ढंग से देखो तो एनडीए का जो गठबंधन है वो लगभग सरकार बना रही है। 294 के आसपास उनकी सीट्स आई हैं, तो वो लोग सरकार बनाएंगे और मोदी जी फिर से आएंगे, है ना। यहाँ तक है अगर नीतीश कुमार और अपने नायडू जी इम्पैक्ट प्लेयर का रोल ना खेल जाएं और इंडिया अलायंस में ना चले जाएं, तो लगभग ये सही है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं। और ये सब ऐसे भी राहुल गांधी जी ने प्रेडिक्ट भी कर दिया था 2 दिन पहले हिसाब से। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। और जो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, यानी कि जो गठबंधन बनाया था कांग्रेस ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर, उनको भी उनकी उम्मीद के हिसाब से अच्छी सीट्स मिल गई हैं। लगभग 230 के आसपास सीट वो लोग भी जीते हैं और खुशी का मौका है, क्योंकि उनने जो सोचा था उससे ज़्यादा ही उन लोगों को मिला है। तो काफ़ी लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और कांग्रेस भी लगभग 99 या 100 सीट लेके गई है इस बार। तो वो लोग भी खुश हैं, वो लोग भी लगभग अपने मन में इसको जीत ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उनके अंदर भी ये उम्मीद और ऊर्जा आ गई है कि इस बार नहीं तो क्या हुआ, अगली बार तो शायद वो बीजेपी को हरा ही सकते हैं पूरी तरीके से। क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने इस बार जितनी सीट निकाली है वो है लगभग 240 या 41, और जो कि काफ़ी नहीं है पूर्ण बहुमत के लिए। तो उनको भी एनडीए की जो सहायता लग रही है, उस गठबंधन की सहायता लग रही है बहुमत में आने के लिए। तो ये तो एक चीज़ हो चुकी है कि जो इंडिया अलायंस है उनको ये लगने लगा है, कांग्रेस वालों को भी ये लगने लगा है कि हाँ बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी कभी हार ही नहीं सकते, बट उसके लिए इन लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और विपक्ष में बहुत तरीके से मजबूती से रहना पड़ेगा और जनता की सेवा करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर बीजेपी की बात करी जाए तो उनको भी ये समझ आ गया साथ ही साथ कि भाई साहब सरकार गिर सकती है, अगर थोड़ी बहुत बातचीत इधर भी ऊपर नीचे हो जाती ना तो ये कहानी खराब हो जानी थी इस बार। पर कहानी खराब हुई नहीं, जैसे तैसे बच गई है और मोदी जी वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी और बाकी बीजेपी वालों को भी ये पता होगा कि काम अच्छे से करना है, डट के करना है और जनता की मदद करनी है, जनता के लिए काम करना है। तभी आप 2029 में अगले 5 साल बाद दोबारा सरकार बना पाओगे, वरना ये जनता तो पगड़ाई हुई है भाई, ये तो पटक देगी उठा के। और तीसरा, जिसको भी ये लग रहा था कि भाई डेमोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा खतरे में है, तो भाई भारत की जनता ने एकदम से हड़का दिया है सारी पार्टीज को और बोला है कि भाई हमें ग्रांटेड मत लो, फॉर ग्रांटेड मत लो, क्योंकि अगर हमें सही नहीं लगेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं, ये जो देश है वो यहाँ की जनता की वजह से है। अगर हम चूज़ करेंगे तो आप हो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है। और ये काम यूपी वालों ने भी, या तो सरप्राइजिंग बोल लो या शौक बोल लो, इन लोगों ने किया है। यूपी वालों ने जिस तरीके से इस बार फेरबदल किया तो वो बहुत ही बड़ा झटका लग गया था बीजेपी को इस बार। पर एमपी और गुजरात वालों ने जो पूरा क्लीन स्वीप किया है, पूरा बहुमत दिया है बीजेपी को अपना, उस वजह से बीजेपी अभी भी मजबूती से कहीं ना कहीं खड़ी है। तो समझे, भारत की डेमोक्रेसी भी जिंदाबाद और जो जीती है वो जनता भी जीती है, क्योंकि जनता ने भी बताया है कि भाई साहब है जलवा है यार। तो इन शॉर्ट नेक्स्ट 5 साल तक सारे के सारे नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, पूरी जोर से मेहनत करेंगे, चाहे वो इंडिया अलायंस वाले हों या फिर एनडीए वाले हों, है ना, बीजेपी वाले हों या कांग्रेस वाले हों, कोई भी वाले हों, वो पूरी मेहनत करेंगे, पूरी लगे रहेंगे जनता की सेवा करने के लिए और अच्छा काम करेंगे। क्योंकि जनता ने इन्हें बता दिया है। तो सीधी सी बात यह है कि ये लोग मेहनत करने वाले हैं और अगली बार ये और कोशिश करेंगे कि कांग्रेस वाले और ये इंडिया अलायंस वाले शायद बीजेपी को हरा दें जैसे तैसे करके। और बीजेपी कोशिश करेगी कि वो कमबैक करे, 300 प्लस 350 प्लस फिर जाए अगली बार 2029 में, है ना। तो मेहनत तो ये लोग करने वाले हैं। और वैसे ये इलेक्शन टाइम में बहुत अलग तरीके से हुआ है। स्मृति ईरानी इतनी बड़ी नेता हैं और वो हार गई, दूसरी तरफ कंगना राणा जीत गई और अपने यूसुफ पठान भाई भी जीत गए। तो बहुत ही अलग सा ये चुनाव हुआ है, बहुत ही यूनिक सा हुआ है और मेरे हिसाब से मुझे तो लगता है कि बढ़िया ही हुआ है। आपको क्या लगता है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ना। तो अब मैं चलता हूँ, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मोदी जी भी आ गए हैं लगभग और बाकी जो पार्टीज थी उनकी भी उम्मीद जगी हुई है, शायद वो अगली बार बीजेपी को हरा पाएँ। और इसी के साथ जनता ने भी अपना जलवा दिखा दिया, थोड़ा सा जलवा तुम लोग भी दिखा दो और मुझे फॉलो तो क्या ही सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। और मैं अगली वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगा। आप देख लो ये रात को बना रहा हूँ भाई मैं, ये रात मतलब रात क्या 4:30 बजे के, ये सुबह के, ठीक है। पसीना थोड़ा सा निकल रहा है मेरे, और कोई बात नहीं। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से चुनाव का रिजल्ट कैसा रहा और वीडियो को लाइक कर दो और
हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय और जय हिंद।